भाई जब बहन के घर से लौटा तो उसने शंख को अपनी झोली में सुरक्षित रख लिया। अब उसके मन में जिज्ञासा उठी, यह शंख आखिर किसका वरदान है और इसमें इतनी शक्ति आई कैसे? रात को जब गांव में दीपक मंद हो रहे थे, अचानक शंख अपने आप चमक उठा। उसकी रोशनी से युवक के सामने वही जल देवी का रूप प्रकट हुआ जिसे उसने नदी में देखा था। देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस नदी की अधिष्ठात्री हूं। तुम्हारे हृदय की पवित्रता ने मुझे पुकारा। यह शंख केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरे गांव का रक्षक बनेगा। जहां भी इसे बजाओगे वहां से क्लेश और बुराई दूर हो जाएगी। युवक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने वचन दिया कि वह इस वरदान का उपयोग केवल भलाई और रक्षा के लिए करेगा। लेकिन उसी समय गांव के बाहर एक तांत्रिक साधना कर रहा था। उसे जब शंख के चमत्कार की खबर मिली तो उसकी आंखों में लालच भर गया। पर गांव के चारों ओर जल देवी की शक्ति फैल गई। उसने मन ही मन ठान लिया, यह शंख मुझे पाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे गांव को क्यों न चुनौती देनी पड़े। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से गांव पर आक्रमण शुरू किया। आधी रात को गांव में आंधी तूफान उठने लगे। कुएं का पानी काला पड़ गया, पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगी। बच्चों के रोने और जानवरों की चीखों से गांव में हाहाकार मच गया। गांव वाले युवक की ओर भागे और बोले, केवल तुम्हारा शंख ही हमें बचा सकता है। युवक ने कांपते हाथों से शंख उठाया और पूरी श्रद्धा से उसे बजाया। जैसे ही शंख की ध्वनि गूंजी, हवा शांत हो गई, आग बुझ गई और आसमान में बादल छंट गए। देवी की शक्ति फिर से प्रकट हुई और उसने गांव को बचा लिया। तांत्रिक क्रोधित हो गया। उसने गरज कर कहा, जब तक यह शंख मेरे हाथ न आ जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ दिनों बाद तांत्रिक ने सीधा युवक को चुनौती दी। गांव के बाहर श्मशान के पास उसने अपनी काली साधना से अग्नि का घेरा रच दिया। गांव वाले डर गए, लेकिन युवक निर्भय होकर शंख लेकर पहुंचा। तांत्रिक ने जादुई मंत्रों से भ्रम फैलाया। पेड़ राक्षस बन गए, चारों ओर अंधकार छा गया। युवक ने हिम्मत जुटाई और पूरी आस्था से शंख बजाया। शंख की ध्वनि से देवी प्रकट हुई। उनकी आभा से अंधकार मिट गया। तांत्रिक की शक्तियां नष्ट हो गईं और उसका अहंकार धराशायी हो गया। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्म और सच्चाई का मार्ग ही विजय दिलाता है। उस दिन के बाद शंख को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया गया। जब भी गांव पर कोई संकट आता, बुजुर्ग शंख बजाते और देवी का आशीर्वाद गांव की रक्षा करता। युवक और उसकी बहन का संबंध प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। गांव के लोग मानने लगे, नदी का यह आशीर्वाद केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का वरदान है।